हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रसाद में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो हम कल सेट 14 का सॉल्यूशन कराए थे और आज हम सेट 15 का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो आप लोग का सॉल्यूशन जैसा भी लगे आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा ताकि मैं हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि यदि एक खुदरा व्यापारी अपने माल के चिन्हित कीमत पर 32% की छूट प्रदान करता है और इस तरह लागत मूल्य पर माल बेचता है तो चिन्हित प्रतिशत मूल्य क्या होगा। तो आप लोग को पता होगा कि छूट दे रहा है कितना का, 32% का। तो लागत मूल्य हो जाएगा कितना इसका, इसका जो लागत मूल्य हो जाएगा 32% की छूट के बाद 68 हो जाएगा। और छूट कितना दे रहा है, छूट दे रहा है यहाँ पे 32 का। बोल क्या रहा है कि चिन्हित प्रतिशत मूल्य क्या होगा। तो प्रतिशत चिन्हित मूल्य निकालना है आपको। तो कुछ नहीं कीजिएगा, छूट बटा लागत मूल्य इंटू 100 कर दीजिए। 832 1768 यानी कि 800 बटा 17। इसको जब भाग दीजिएगा 17 यानी कि 4 मरतबे पहली बार लगेगा। ऑप्शन यहाँ पे मैच कीजिए, 4 आपको इसमें दिख रहा है यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 47.05 इसका राइट आंसर है। और अब एग्जाम में आपको इतना नहीं करना, एग्जाम में एकदम सिंपल है, यहाँ सबको उठाना है 32/68 गुने 100 कैलकुलेशन करके आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंचना है। एग्जाम उतना टाइम नहीं होता लिखने का, यहाँ पे हम समझाने के लिए आपको इतना लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक कंपनी का लगातार 7 साल का औसत राजस्व 75 लाख रुपया है। यदि पहले 4 साल का 70 लाख है और अंतिम 4 साल का 82 लाख रुपया है तो चौथे वर्ष का राजस्व क्या होगा। तो देखिए, तो बोल रहा है कि 7 साल का 75 है और प्रथम 4 वर्ष का 70 है, अंतिम 4 वर्ष का 82 है। और बोल रहा है कि चौथे वर्ष यानी कि कोई एक वर्ष का पूछ रहा है, यानी कि चौथे वर्ष का हमसे पूछ रहा है। तो देखिएगा, आप पूछने का नहीं, यहाँ पे 75 मान लीजिए। आप लोग को जैसा एवरेज ने पता होगा 75 मान लेते तो 75 70 यानी कि हमको यहाँ पे 5 का घाटा लग रहा है। तो 5 का घाटा 1 में लग रहा है तो टोटल 4 में लगेगा कितना, तो 5 20 यानी -20 का हमको यहाँ पे घाटा लग जाएगा। और देखो तो 75 82 यानी कि हमको 7 का यहाँ पे फायदा हो रहा है, तो टोटल कितने में 4 में फायदा हो रहा है 7 का, तो 7 28 यहाँ पे ऐड करेंगे। और हमको कितने वर्ष का निकालना है, 1 वर्ष का हमको निकालना है, तो यहाँ पे 1 से भाग दे दीजिए। चलिए 75 प्लस इसको जब घटाइएगा तो 8 आ जाएगा, अब बटा 1 से भाग देंगे, बात बराबर पड़ता है। तो 75 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 83 लाख है जो चौथे वर्ष का राजस्व हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। बोल रहा है कि एक मिस्त्री एक दीवार को 70 घंटे में बनाता है, 60 घंटे बाद वह विराम ले लेता है, तो दीवार का भी कितना भाग बनाना बाकी है। तो शेष भाग हमसे पूछ रहा है। तो शेष भाग कैसे निकलेगा, बोल रहा है कि टोटल 70 घंटा में वो बनाता है और 7 घंटा बाद यानी कि वो तो 7 घंटा बाद विराम लेता है, यानी कि 7 घंटा वो कार्य कर लेता है। तो 70 में से 60 घंटा काम कर लेगा, सॉरी 7 घंटा काम कर लेगा, तो कितना काम बचेगा, 63 बचेगा। टोटल वर्क कितना है 70, इसको भाग दीजिए 9 से 63 यानी कि 9 बटा 10 0.9 जो कि ऑप्शन ए में है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 था। यदि 80 कम ने आवेदन किया होता और 40 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 4:1 होता, तो कितने उम्मीदवार ने प्रक्रिया में आवेदन किया था। क्वेश्चन पे सीधा सिंपल बोल रहा है कि चयनित एक आर्मी की भर्ती की प्रक्रिया होता है, उसमें चयनित और चयनित का अनुपात 3:1 है। तो बोल रहा है कि टोटल में 80 कम आवेदन किया होता है, यानी कि 80 कम लोगों ने यदि फॉर्म फिल किया होता तो 40 कम लोगों का सिलेक्शन होता। तो इसका जो अनुपात होता वो 4:1 होता। तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, यानी कि टोटल कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। एक तरफ है चयनित और दूसरी तरफ है अचयनित। अचयनित इसका जो अनुपात दिया हुआ है, इसका अनुपात है 3:1। अब क्या बोल रहा है कि 40 कम लोग, टोटल में 80 की कमी हमको करना, और यहाँ पे बोल रहा है 40 कम लोग चयनित होते, तो यहाँ पे लिखे तो -40, 40 कम लोग चयनित होते। तो बोल रहा है टोटल में 80 की कमी होता, तो हम इसमें भी 40 माइनस कम कर देंगे तो टोटल में 80 की कमी आ जाएगा। बात सिंपल है। और फिर बोल रहा है तो चयनित और चयनित का अनुपात हो जाता 4:1 हो जाता। चलिए इसको हम कैलकुलेशन करने के लिए बताते हैं। देखिएगा, इसको जब इसको पहले इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए, दोनों का डिफरेंस लिखिए। तो जब इसको इससे गुना कीजिएगा, जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा
416 माइनस 160 हो जाएगा और माइनस 140 मानी कि माइनस 40 हो जाएगा। और अब ये दोनों का डिफरेंस निकालिए, माइनस 3 सॉरी 3, यहाँ पे 3 और 1 का अनुपात है और 4, 3 और 4 में अनुपात डिफरेंस कीजिएगा तो इसका डिफरेंस आएगा 1 का। और पूछ रहा है कितने प्रक्रिया में कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो देखे तो प्रक्रिया में कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो 3 और 1 4, यानी कि 4 लोगों ने टोटल आवेदन किया था। इसको हल कीजिए, माइनस 60 प्लस माइनस 60 प्लस 40 हो जाएगा 120 गुने 4 हो जाएगा टोटल 480। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक बेईमान दूध वाला 24 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है, उसमें 1/3 पानी डालकर मिश्रण को 32 रुपए प्रति लीटर की दर हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखे तो इसका सीपी दिया हुआ है 24 और एसपी है 32, तो बोल रहा है कि 1/3 पानी डाल रहा है, यानी कि टोटल मिश्रण 3 है, उसमें 1 पानी डाला तो टोटल मिश्रण हो जाएगा 4/3, तो इसमें 4/3 से गुना कीजिए तो इससे हमको एसपी मिल जाएगा, तो 32 चौ 128 हो जाएगा, 128/3 हो जाएगा। तो हमको क्या पूछा, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रॉफिट लाभ बराबर हो जाएगा सीपी एसपी, एसपी है 128 माइनस बटा 3 माइनस 24 हो जाएगा और बटा में सीपी इंटू 100। इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो हो जाएगा 128 माइनस 72 बटा यही 3 नीचे आ जाएगा तो 72 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। इसको जब घटाएगा तो 56/72 गुने 100। जब इसको पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 77.78 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि यदि संख्या 247 फिल इन द ब्लैंक से, इसको यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, 679 से पूर्ण रूप से विभाज्य है तो खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगा। तो आप लोग पढ़े हो कि विभाज्यता का नियम है 9 से विभाज्यता का नियम, जिसका अंकों का योग 9 से कट जाए, तो इसको चलिए ऐड करते हैं। 4 2 6 7 6 13 13 6 19 19 7 26 9 35 आया, तो 35 में किया ऐड करें कि 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता। चलिए ऑप्शन से देखते हैं, इसमें 35 ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 37 जो कि 9 से नहीं कटता, ये ऑप्शन गलत है। इसमें 35 ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 42, ये भी 9 से नहीं कटता है। इसमें 35 ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 36, ये बिल्कुल 9 से कटता है। और इसमें ऐड कीजिए 35, ये हो जाएगा 40, ये भी 9 से नहीं काटता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हमको 1 ऐड करना पड़ेगा तो खाली स्थान पे 1 आएगा, तो पूर्णतः 9 से विभाज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बोल रहा है कि 2 कार क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती है। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटा कम समय लेती है, तो शहर ए से शहर बीच की दूरी कितनी होगी। तो हम शहर ए से शहर बीच की दूरी को हम डी मान लेते हैं, तो डी बटा कितना बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि एक कार दूसरे कार से की तुलना में 2.5 घंटा कम लेती है, तो 2 बटा 24 हो जाएगा, दूरी बराबर 4 बटा समय, यहाँ पे समय इधर हो जाएगा, तो देखिए डी बटा 24 हो गया और यहाँ पे डी बटा 32, और कितना कम समय ले रहा है, तो 2.5 समय कम ले रहा है। इसको जब हल कीजिएगा ऑप्शन पुट करके भी कर सकते हैं, चलिए इसको हम हल कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 32D माइनस 24D बटा 24 इंटू 32 हो जाएगा बराबर 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 8D बटा 24 इंटू 32 2.5, इसको काटिए 8 दिया 24 और डी का जो मान हो जाएगा 2.5 इंटू 3 इंटू 32 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, इसको जब गुना कीजिएगा तो गुना करने पर इसका जो राइट आंसर आएगा वो हो जाएगा 240 किलोमीटर है, जो ए से शहर बी के बीच की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, इसका जब गुना कीजिएगा तो 240 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक कारखाने में 10 मशीनों को खरीदा जाता है, इनमें 2 मशीन ए है, 3 मशीन बी है और बाकी मशीन सी है। इन मशीनों का मूल्य क्रमशः 9500, 95,000 है, 60,000 और
50,000 है। तो इन मशीनों का औसत मूल्य क्या होगा? तो चलिए, तीन प्रकार की मशीन है, मशीन ए है, मशीन बी है और मशीन सी है। तो बोले मशीन ए कितना है? तो मशीन ए 2 है, मशीन बी 3 है, अब बोल रहा बाकी सी है। तो 3 2 5 हो गया और टोटल कितना है? 10 है, तो सी हो जाएगा 5। अब क्या बोल रहा है? इनके मूल्यों क्रमशः, यानी कि ए का जो मूल्य है 95,000 है, बी का जो मूल्य है वो 60,000 है यानी कि 60,000 है, और सी का जो मूल्य है वो है 50,000 है। अब क्या बोला? इन मशीनों का औसत मूल्य, सभी का औसत मूल्य। इसके लिए हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम पहले 3 शून्य को हटा लेते हैं। चलिए इसको गुणा कीजिए, तो 95 दूनी 190 हो जाएगा, छोटिया 18 हो जाएगा यानी कि 180 हो जाएगा, और इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 250 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 10। इसको कैलकुलेशन कीजिए, शून्य हो जाएगा, 8 5 13 9 22 हो जाएगा, हाथ में 2 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 हो जाएगा, बटा 10 हो जाएगा। इसको जब काटिएगा तो हो जाएगा 62, और हम शुरू में 3 शून्य हटाए तो इसमें 3 शून्य हमें ऐड कर देते हैं, तो इसका जो एवरेज आ जाएगा तो सभी मशीनों का 62,000 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि रमिता और सत्यजीत की वर्तमान आयु का अनुपात 9:7 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा, तो रमिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो चलिए, एक है रमिता है, एक है सत्यजीत है। बोल रहा है वर्तमान का दिया हुआ है, वर्तमान का दिया हुआ है, वर्तमान का कितना है? 9:7 दिया है, और 9 वर्ष बाद बोल रहा है, 9 वर्ष बाद कितना है? 9 वर्ष बाद का जो अनुपात दिया है वो 5:4 दिया है। तो जब भी एज का जब भी प्रश्न बनाइए तो डिफरेंस को पहले हम सेम करते थे। यहाँ पे देखो तो डिफरेंस 9 और 7 में डिफरेंस 2 का है, और 5 और 4 में डिफरेंस 1 का है। इसको भी हम 2 से गुना कर देते हैं तो इसका भी डिफरेंस 2 का हो जाएगा। तो इसमें 2 से, तो पूरे में हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यहाँ पे डिफरेंस 2 का, 9 और 7 में डिफरेंस 2 का, बराबर हो गया। अब क्या बोल रहा है? रमिता की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए, तो अंतर डिफरेंस मिलाइए, तो वर्तमान में और 9 साल बाद में कितना का अंतर हुआ? 9 का अंतर हुआ, और 9 और 10 में कितना का अंतर हुआ है? 1 का अंतर। इधर भी देखिएगा 7 और 8 में अंतर 1 का, इधर भी 10, 9 और 10 में अंतर 1 का। अब क्या पूछा? रमिता की वर्तमान आयु। देखिए तो रमिता की वर्तमान आयु कितनी है? 9 है रमिता का वर्तमान आयु, तो इसको 9 से गुना कर दीजिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 9 81, यानी कि ऑप्शन ए है जिसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि एक व्यापारी के पास 9 क्विंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा 10% लाभ पर और बाकी हिस्सा 20% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। इस प्रकार उसे कुल 14% का लाभ हुआ, तो उसने 20% लाभ पर कितना गेहूं बेचा था, ये पूछ रहा है। तो देखिए, तो एक हिस्सा को बेच रहा है, यानी कि पहला हिस्सा ए है और दूसरा हिस्सा बी है। पहला हिस्सा को 10% लाभ पर बेच रहा है और बाकी को बेच रहा है 20% लाभ पर, और बोला टोटल पे इसको 14% का लाभ हुआ, जिसमें एलिगेशन लगा लेते हैं। 10 और 14 में डिफरेंस हो जाएगा कितने का? 4 का, और 14 और 20 में जो डिफरेंस हो जाएगा, यानी 20 और 14 में डिफरेंस हो जाएगा 6 का। इसका रेशियो लीजिए, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब क्या बोल रहा है कि 20% लाभ पर, यानी 20% लाभ पर कितना है? 2 है, टोटल कितना है? 5 है, और टोटल कितना गेहूं है? 9 क्विंटल गेहूं था, तो टोटल हो जाएगा 18/5। ये क्विंटल में आएगा, ये क्विंटल में हमको निकले, लेकिन पूछ क्या रहा है? ऑप्शन देखिए, केजी में हमसे पूछ रहा है। तो आप लोग को पता हो कि एक क्विंटल में 100 केजी होता है, तो इसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं केजी में बदलने के लिए। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो 20 × 100 हो जाएगा, और 18 दूनी 36, यानी 360 केजी गेहूं उसने 20% के लाभ पर बेचा था, यानी कि ऑप्शन बी है जिसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि दो प्राकृत संख्याओं का, यानी दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं क्या है जिनके वर्गों का योग 25 है। इसको ऑप्शन से कर लीजिए, और एक समान को बनाइएगा तो काफी लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा इसका। तो चलिए, तो इसका वर्ग कीजिए, तो 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 + 4 हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसको ऐड कीजिए, 3 3 9, 4 4 16, यानी कि 9 और 16 हो जाएगा 25 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर, यानी कि इसका ऑप्शन बी है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, चलिए चेक भी कर देते हैं आप लोग को। यहाँ पे जो स्क्वायर कीजिएगा तो 4 4 16 पचरे 25, यानी कि इसको जब ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 41 हो जाएगा, और इसको जब स्क्वायर कीजिएगा 4 4 16, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि 1 + 16 हो जाएगा 17। तो हमसे पूछकर जिनके वर्ग का योग 25 हुआ था, किनको ऐड करने पर वर्ग का योग 25 हुआ, तो ऑप्शन बी, यानी कि 3 और 4 हो जाएगा, दो क्रमागत प्राकृत संख्या, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा जिसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बोल रहा है कि
अजहर और बलराज से, अजहर है जो बलराज से 4 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है, ठीक है। और बोल रहा है कि और इसी कारण वह एक काम उससे 45 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो दोनों साथ मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो चलिए, एक है अजहर और एक है बलराज। बोल क्या रहा है कि अजहर है जो बलराज से 4 गुना अच्छा कर्मचारी है। देखिए अजहर मतलब बलराज एक है तो अजहर 4 है, यानी कि बलराज से अजहर 4 गुना अच्छा कर्मचारी है। ये हमको इफिशियंसी दे दिया है। तो आप लोगों को पता होगा इफिशियंसी का उल्टा होता है टाइम। तो टाइम हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। और हमसे क्या यहाँ पे देखे तो बोल रहा है कि इसी कारण वो एक काम को 45 दिन कम में, यानी कि यहाँ पे हमको पहले इसको अजहर का टाइम निकाल लेते हैं और बलराज का टाइम निकाल लेते हैं। तो 45 डिफरेंस दिया है और यहाँ पे देखे तो 1 और 4 में डिफरेंस 3 का है। और हम अजहर का निकालते हैं तो अजहर में 1 से गुना करेंगे, 15 45, तो अजहर का जो हो जाएगा 15 हो जाएगा। और बलराज का निकालते हैं, ये हो गया अजहर का हो गया 15 और बलराज का निकालिए। बलराज 45 का अंतर है, यहाँ पे डिफरेंस देखे तो 3 का है और बलराज का निकालने के लिए 4 से गुना कर देंगे। तो देखिए 15 चौ 60, इसका हो जाएगा 60। देखिए तो दोनों में डिफरेंस 45 का हुआ और यहाँ पे डिफरेंस भी 45 का। तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो चलिए दोनों का एक टोटल वर्क पहले हम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क को जब हम इफिशियंसी से भाग देंगे तो डे हमको से निकल जाएगा। तो चलिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो टोटल 15 और 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो टोटल वर्क हो जाएगा 60 और दोनों मिलकर 4 1 5 यानी 5 की इफिशियंसी से कितना दिन में पूरा हो जाएगा? तो 12 5 60 यानी कि टी यानी कि 12 दिन में है जो काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन डी है जिसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बोल रहा है कि एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के कारण 25% अंक हासिल करने होते हैं। यानी कि एक इंजीनियरिंग का छात्र है, उसको पास होने के लिए 25% अंक चाहिए। उसे 45% अंक मिलता है और वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि उसको 45 अंक मिला और 45 अंक से फेल हो जाता है। तो पूछा उस परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होगा? तो चलिए तो इसको यानी कि पास होने के लिए उसको 25% और इधर पास होने के लिए उसको 90% अंक चाहिए। तो देखे तो टोटल इसको 90% अंक 25 पास होने के लिए चाहिए और इधर पास होने के लिए टोटल 25% अंक चाहिए। और हमसे पूछ रहा है कितना? पूछा टोटल पूर्ण अंक कितना, यानी कि टोटल यानी कि 100 हमसे पूछ रहा है। इसको गुना कीजिए 25 चौ 100 और 9 चौ 36, यानी कि टोटल जो अंक हो जाएगा वो 360 अंक हो जाएगा। तो अधिकतम अंक होगा एग्जाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। बोल रहा है कि किसी मूलधन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2800 है, 2800 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज 2996 रुपया है। तो बोल रहा है ब्याज की दर कितनी है? तो चलिए तो पहले यहाँ पे हम एसआई लिख लेते हैं। एसआई हो जाएगा और ये सीआई हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा एसआई सही वर्ष के लिए बराबर होता है। तो 2800 पहले वर्ष के लिए भी 1400 हो जाएगा और दूसरे वर्ष के लिए भी 1400 हो जाएगा। आप लोग को यह भी पता होगा कि एसआई और सीआई पहले वर्ष के लिए दोनों इक्वल होता है। तो सीआई भी 1400 हो जाएगा और दूसरे वर्ष के लिए देखें तो टोटल 2900 कितना है? 96 है। तो दूसरे वर्ष के लिए हो जाएगा 1596 हो जाएगा। अब हमसे पूछ कर रहा है दर पूछ रहा। तो आप लोगों को पता होगा सीआई में पढ़ोगे कि दर निकालने के लिए प्रिंसिपल लिखते हैं और अमाउंट लिखते हैं। इधर देखिए 1400 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1596। जब इसको 14 से जब इसको भाग दीजिएगा तो ये 114 बार में कट जाएगा, यानी कि इधर 100 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 114, यानी कि 100 पर जो रेट हो जाएगा, यानी कि इसका जो रेट हो जाएगा 14% इसका रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि उस वृत्त का त्रिज्या का पता लगाएं अगर उसके क्षेत्र का क्षेत्रफल 30.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है जिनका संबंधित केंद्रीय कोण 72 डिग्री है। यानी कि हमको त्रिज्यखंड दिया हुआ है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। देखा जाता है थीटा का मान कितना दिया हुआ है? तो थीटा का मान हमको 72 दिया है बटा में 360 और इधर क्षेत्रफल कितना दिया है? 30.8 हमको क्षेत्रफल दिया है टोटल का। पाई का मान 22/7 रख लेते हैं और हमको त्रिज्या निकालना है, आर स्क्वायर का मान हमको निकालना है। इसको दशमलव हटाएगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 ये कट जाएगा और 36 दूनी में 72 ये कट जाएगा और इसको जब काटिएगा 2 से तो ये हो जाएगा 154 बार में ये कट जाएगा। और आप लोगों को पता होगा 22 इसको जब भागे तो 7 बार में ये कट जाएगा। तो आर स्क्वायर का जो मान होगा 7 गुने 7 होगा। तो जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, है जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि एक चोर एक पुलिसकर्मी को
400 मीटर की दूरी से रोक लेता है और बोल रहा है कि पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागना शुरू करता है। यानी कि जब पुलिस चोर को पीछा करता है तब चोर भी भागना शुरू करता है, बोल रहा है। और बोलता है कि यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बोल रहा है कि तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। यानी कि चोर को पुलिस से पकड़ाने से पहले चोर कितना दूर भाग चुका था। तो चलिए पहले हम समय निकाल लेते हैं। बोल रहा है पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में लिया गया समय, पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में लिया गया समय बराबर, तो आप लोगों को पता होगा समय बराबर दूरी होता है। दूरी कितना है, 400 मीटर है। और देखें तो दोनों में यानी कि चोर और पुलिस में जो डिफरेंस है वो 400 मीटर का है। और इधर देखें तो दोनों में चाल का डिफरेंस कितना का है, चोर और पुलिस में, तो 9 - 5 है, यानी कि 400/4 है। और ये देखिए ये मीटर में है और चाल है जो घंटा में, तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुना करते हैं। तो 400/4 गुने 5 और ये 18 है जो ऊपर चल जाएगा। तो 520, इसको 20 बार में ये काट देगा तो ये हो जाएगा 360 सेकंड हो जाएगा जो टाइम आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि पुलिस से पकड़ाने के पहले चोर कितना दूरी निकल चुका था। बोला कि पुलिस द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर कितना दूरी तय किया था। तो चोर द्वारा तय की गया दूरी हमको निकालना है। तो चोर द्वारा तय किया गया दूरी तो हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुने समय। तो यहां पे चाल देखिए तो कितना है, चोर का 5 है, इसको हम 5/18 से गुना कर देते हैं मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। और इधर टाइम कितना है, 60 है। इसको 18 दूनी 36, 20 बार में ये कट जाएगा। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो 25 दूनी 50, यानी कि चोर 500 मीटर आगे निकल चुका था, जो कि इसका राइट आंसर है। ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, 500 मीटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है a - b आपको 11 दिया हुआ है, ab 24 दिया हुआ है, पूछ रहा है a² + b² का मान आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, a - b आपको दिया हुआ है 11। तो हम a - b का स्क्वायर कर लेते हैं। तो a - b का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा a² + b² - 2ab होता है। इसको मान धरिए, इसमें 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पूछ क्या रहा है, a² + b² का मान हमसे पूछ रहा है और ab का मान हमको दिया हुआ है, ab का मान दिया हुआ है 24। 11 स्क्वायर कीजिएगा तो 121 हो जाएगा और ये 24 दूनी 48 इधर आ जाएगा और a² + b²। तो a² + b² का जो मान हो जाएगा 169, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसको बोला इसको सरलीकृत रूप में लिखें। तो चलिए तो x² तो इसको पहले इसको लिखे x² + y² यानी y का मान 3 है तो ये 9 हो जाएगा, प्लस 2ab तो 2 3 दूनी 6 x हो जाएगा, प्लस इसको भी स्क्वायर कीजिएगा तो x² + 1 - 2ab यानी कि 2x हो जाएगा। इसको जब ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 2x² + 10, इसको घटाइएगा तो + 4x हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x² + 5 + 2x होगा, जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। तो देखिए तो पहले हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसको जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20 आएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 24 आएगा, इसको भी गुना कीजिएगा तो 24 आएगा और इसको भी गुना कीजिएगा तो 20 आएगा। तो हमको बोल क्या रहा है, 2 का गुणनफल 24 है, तो हमको 2 ऑप्शन तो शुरू में ही कट गया, यानी कि ए और डी आंसर नहीं होगा। अब क्या बोल रहा है, यदि हम उस संख्या में 45 जोड़ देते, चलिए इसमें 45 जोड़िए, तो इसमें 45 जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 4 9 और 4 2 6 यानी कि 69 हो जाएगा। इसमें 45 साइड कीजिए, इसमें 45 साइड कीजिए, हो जाएगा 5 4 9 और 4 2 6 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि तो प्राप्त की गई नई संख्या मूल संख्या में अंकों को अदला बदली है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 1 मिनट रुकिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती हुआ है। यहाँ पे हम इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, यानी कि ऑप्शन ए और डी तो शुरू में ही कट गया।
अब बोल रहा है इसमें 45 ऐड कीजिए, तो इसमें 45 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 5 3 8 और 8 4 12 128 आ जाएगा। और इसमें 38 में जब 45 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 8 5 13 के 3 हाथ में 4 3 7 1 8। तो बोल क्या रहा है, तो प्राप्त की गई संख्या नई संख्या का वह संख्या होती है तो जिसे अंकों का अदला बदली की हुई है। तो बोल रहा है कि हमें वह संख्या प्राप्त करना जो अंकों का बदले तो हमें पूर्ण रूप से वही संख्या मिल जाए। तो देखे तो 128 को जब पलटिएगा तो 88 कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और जब हम 88 को जब उलटते हैं तो हमें 38 मिल जाएगा। जब इसको उलटिएगा तो 88 को उलटेगा तो हमें 38 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 हो जाएगा। जब इस प्रकार का प्रश्न मिले अंकों का उलटने पलटने वाला, तो सबसे अच्छा इसका ऑप्शन है कि ऑप्शन इसको बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए निर्देश नीचे दिए गए डाटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। एक तरफ लड़का एक तरफ लड़कियां दिया हुआ है। मेडिकल में 35 लड़का है और 60 लड़कियां हैं, और इंजीनियरिंग में 40 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं। तो बोल रहा है कि छात्रों में लड़कियों का प्रतिशत कितना है जिन्होंने इंजीनियरिंग विषय चूज किया है। तो देखिए तो इंजीनियरिंग में टोटल कितना है, टोटल इंजीनियरिंग में 80 है। उसमें छात्रांक कितना है, छात्रों की संख्या 40 है, 40 और प्रतिशत पूछा नहीं 100 से गुना कर देंगे। 40 दूनी 80 और इसको 50 दूनी 100 यानी कि 50% हो जाएगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह एसएससी जीडी का जो सेट 15 था वो भी समाप्त होता है। तो इस वीडियो का आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो का जितना से जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग का कैसा वीडियो लगे उसको कमेंट भी कीजिएगा ताकि हम अपने आप में इंप्रूव कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।